हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशिफल नवंबर 2021 के बारे में। मित्रों मासिक राशिफल तो इसे केवल सूर्य के गोचर के आधार पर में बनाया जाता है, लेकिन आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था, बार बार आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि नहीं गुरुजी सभी ग्रहों का जो है विवरण दीजिए, सभी ग्रहों के बारे में बताइए, कौन सा ग्रह किस भाव में इस महीने में रहेगा और उसका क्या फल हमें प्राप्त होगा। तो आइए आप सभी के विशेष आग्रह पर में मैंने ये निर्णय लिया है और सभी ग्रहों का विवरण मैं देने वाला हूं कि इस महीने में कौन सा ग्रह आपको कैसा रिजल्ट देगा, कितना अच्छा और कितना बुरा रिजल्ट देने वाला है। मित्रों आपको मैं बता दूं कि ये जो कुंडली अभी आपके सामने है इसको कहते हैं गोचर कुंडली। गोचर कुंडली संभावनाओं पर में आधारित होता है, क्योंकि मिथुन राशि के लोग दुनिया में सिर्फ आप ही नहीं हो, मिथुन राशि के लाखों करोड़ों अरबों लोग भारत, पाकिस्तान, चाइना, फ्रांस, जापान, रूस, टोक्यो हर जगह पर में, इंग्लैंड में पूरे 216 देश जो हैं 216 के 16 देश में मिथुन राशि के लोग होंगे, अरबों खरबों होंगे। तो अब कहने का मतलब यह है कि क्या एक ही बातें, एक ही भविष्यवाणी अरबों खरबों लोगों पर में लागू होगी? नहीं लागू होगी, कतई लागू नहीं होगी। यही कारण है कि राशिफल आपको अक्सर देखने को असफल साबित होता है। राशिफल की जो भविष्यवाणी की जाती है वो 100% सच साबित नहीं होती। राशिफल जो बताया जाता है आपका वो और कुंडली में जो ग्रह की स्थिति है वो वहाँ पर में जो दोनों मैच कर जाता है वहाँ से आपका राशिफल सटीक बैठ जाता है, मिल जाता है। लेकिन ऐसे अगर कोई ये गारंटी दे, ये कोई दावा करे मैं ही नहीं कर सकता तो और कौन करेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो 100% सच साबित होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सामान्य राशिफल है। इस गोचर कुंडली के आधार पर में कोई आप बड़ी निर्णय नहीं ले सकते आप कुछ बड़ा। इसके लिए बड़े ही सावधानी के साथ निर्णय करें। आपकी जो जन्म कुंडली है मित्रों वो आपकी प्रारब्ध कुंडली है, वो आपका जो है सो 100% सटीक भविष्यवाणी है। वो जो हम लोग भविष्यवाणी करते हैं उसमें ये गारंटी देते हैं कि हाँ ये होगा अथवा नहीं होगा। तो वहाँ पर में अपना जो आत्मविश्वास है वो काम करता है और वो कैलकुलेशन ऐसा होता है कि उसमें सटीक बैठती है। लेकिन ये एक गोचर कुंडली है जो कि संभावनाओं पर में आधारित रहता है और राशिफल कभी भी 100% सटीक नहीं होती, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की होती है और जन्म कुंडली जो आपका है वो केवल आप ही का है, वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और आपको बताते हैं कि इस महीने में क्या क्या आपके साथ अच्छा और क्या क्या बुरा होने वाला है। मित्रों इस महीने में सूर्य, बुध और गुरु ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो आपके कुंडली में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जैसे कि सूर्य जो है 16 नवंबर तक आपके कुंडली के पंचम भाव में तुला राशि में रहेंगे और 17 नवंबर से वृश्चिक राशि में आपके छठे भाव में चले जाएंगे। उसी प्रकार बुध जो है 21 नवंबर तक आपके कुंडली में तुला राशि में रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे ये वृश्चिक राशि में 22 नवंबर से। उसी प्रकार गुरु जो है 20 नवंबर तक आपके कुंडली के मकर राशि में अष्टम भाव में रहेंगे और 21 नवंबर चले जाएंगे कुंभ राशि में। तो ये तीन ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बाकी सबका सब फिक्स है, वैसे ही रहेगा। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं और आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इतना ज़्यादा बृहत जानकारी तो आज तक आपको कभी नहीं मिली होगी। देखने के बाद आप विशेष निर्णय ले पाएंगे। वैसे वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे लाइक करना, क्योंकि मैं इतना बृहत बताने वाला हूं कि आप खो जाएंगे उसमें। आइए मित्रों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लग्न भाव का जो स्वामी है, आपके जो राशि का जो स्वामी है वो है बुध और 21 नवंबर तक बुध आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए। बड़ा बढ़िया समय रहेगा आपके लिए। 21 नवंबर तक बुध आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे। जैसे कि आपका विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कमाल होगा, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में आप बहुत बेहतरीन आप रिजल्ट दोगे, परफॉर्मेंस दोगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगेगा। बुध आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। एजुकेशन के फील्ड में आपका बुद्धि जो है थोड़ा और ज़्यादा विकास होगा और ज़्यादा हायर लेवल पर में जाओगे। अगर आपका कोई संतान नहीं है तो इस समय बुध के कारण संतान होने का भी योग बन रहा है। संतान होने का योग तो बुध, सूर्य, मंगल सबके कारण बन रहा है, लेकिन मैं एक एक करके डिसीजन दे रहा हूं तो एक एक करके ही निर्णय करेंगे।
तो बुध के कारण जो है आपको संतान होने का भी योग बन रहा है और संतान का भी परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी अच्छा रहेगा, बढ़िया वहाँ पर में रिजल्ट आपको इस महीने में 21 नवंबर तक देखने को मिलेगा। तो संतान के मामले में भी बढ़िया है, विद्या बुद्धि के मामले में भी बढ़िया है। पंचम भाव जो होता है मित्रों वो आपकी यश मान सम्मान का भी होता है, तो यश मान सम्मान के मामले में भी जो है ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। और आपको बता दो कि पंचम भाव जो होता है मित्रों वो आपके ननिहाल पक्ष का भी होता है, तो ननिहाल से भी जो है सो कुछ फायदा मिलने का आपका योग बन रहा है। पंचम भाव आपके फॉलोअर्स का भी होता है, तो इस समय में कुछ आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, कुछ आपके अनुयायी भी बढ़ेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि आपको चाहने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो है कुछ आपके माध्यम से, कुछ आपके सपोर्ट से, सहयोग से कुछ धर्म कर्म का भी कार्य हो जाएगा, तो वहाँ से भी आपको कुछ नेम फेम प्राप्त जो है सो हो जाएगा। मित्रों बुध जो है आपके कुंडली में वो प्रथम भाव का और छठे भाव का, प्रथम भाव का और चतुर्थ भाव का मालिक है, जिसके कारण से आपका पर्सनैलिटी बड़ा बोल्ड रहेगा इस समय में, देखने में आप बड़ा मनमोहक छवि रहेगी आपकी इस महीने में। और ज़मीन वगैरह खरीदने का योग बन रहा है, मकान के बारे में कुछ निर्णय ले सकते हो, कुछ सोच सकते हो, बनाना कहाँ है, क्या करना है उसके बारे में, अथवा बनाना शुरू कर सकते हो। और आपको बता दें गाड़ी वगैरह लेने का भी योग बन रहा है, तो ये सब आप ले सकते हो। और आपको बता दूं कुछ ना कुछ अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन रहा है, तो आप उस पर में अपना दिमाग लगा सकते हो, समय दे सकते हो और वहाँ से कुछ प्राप्त कर सकते हो आप। बुध की दृष्टि मित्रों यहाँ से आपके लाभ भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से लाभ प्राप्ति का भी योग बन रहा है। कुछ आमदनी के स्रोत में भी कुछ बढ़ोतरी होगी, कुछ इनकम भी कुछ ज़्यादा ही होगा इस महीने में, उम्मीद ऐसा लग रहा है। और आपको मैं बता दूं कि कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी, आपके महत्वाकांक्षाएं भी इस समय में पूर्ति होने का योग बन रहा है। और आपको बता दूं कि अपने सीनियर से, बड़े भाई बहन से भी कुछ सपोर्ट मिलने का योग बन रहा है। तो ये तो बुध का फलादेश हो गया, जो आपके लिए लगभग पूरा का पूरा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी ग्रहों का क्या है वो भी डिपेंड करेगा। तो जैसे कि अब दूसरे घर का मालिक जो है आपके कुंडली में बैंक बैलेंस का, जमा पूंजी का जो मालिक है वो है चंद्रमा, और जिसके कारण से चंद्रमा आपकी कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो इस महीने में आप कुछ जमा भी पैसा कर पाओगे। ये चंद्रमा का भाव हो गया, क्योंकि ये आपकी राशि है इसलिए चंद्रमा यहीं पे हुआ। तो आपके लिए जो है सो इस समय में कुछ जमा पूंजी भी कर पाओगे, कुछ बैंक बैलेंस वगैरह भी कर पाओगे, कुछ पैसा जमा करने की कोशिश करोगे, परिवार के लिए सोचोगे क्या से क्या कर दें, अपने लोगों के लिए सब कुछ करने का आप प्रयास करोगे, पड़ोसी से भी बेनिफिट लेने की कोशिश करोगे आप इस समय में। मित्रों तीसरा जो भाव है उसका मालिक है सूर्य, आपके छोटे भाई बहन का, जूनियर का, आपका पराक्रम का, मेहनत का, धैर्य का। और सूर्य जो है मित्रों इस समय में 16 नवंबर तक आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वो नीच का हो गया, तुला राशि में बैठा हुआ है नीच का, जिसके कारण से सूर्य कुछ आपको परेशानी देंगे। जैसे कि बुध आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा था पंचम भाव के रिगार्डिंग, तो वही सूर्य आपको तीसरे भाव के रिगार्डिंग और पंचम भाव के रिगार्डिंग बुरा रिजल्ट देगा। जैसे कि जूनियर्स का इस समय में आपको सपोर्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा सा टेंशन तनाव रह सकता है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा, पराक्रम कुछ ज़्यादा ही दिखाना पड़ेगा, पेशेंस लेवल में कुछ कमी हो जाएगी। तो ये सब सूर्य के कारण आपको जो है सो निगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य इस महीने में आपके लिए नीच का है 16 नवंबर तक। उसके बाद जो है सूर्य मित्रों आपके कुंडली के छठे भाव में चला जाएगा, जो कि ये भाव अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर में सूर्य जो है आपको 16 नवंबर के बाद कुछ परेशान करेगा, जैसे कि सूर्य भी परेशान करेगा 16 नवंबर के बाद में, और 21 नवंबर के बाद में बुध भी आपको यहाँ से परेशान करेगा। जैसे कि दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ कर्ज वगैरह भी हो सकता है, जैसे कि कोई बीमारी छोटी मोटी लगी रहेगी वो भी आपको परेशान कर सकती है, आपका पैसा कुछ हॉस्पिटल वगैरह में जा सकता है। तो ये सब आपको परेशान करेगा सूर्य बुध दोनों जो है। 16 नवंबर के बाद सूर्य और 21 नवंबर के बाद बुध जो है आपको परेशान करेगा। 16 नवंबर से पहले सूर्य मिला जुला करके ठीक ठाक रिजल्ट देगा, ठीक ठाक ही उसको कहेंगे, अच्छा बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि नीच का है सूर्य, तो उसको ठीक ठाक ही कहेंगे। बाकी कह सकते हैं कि थोड़ा परेशान ही करेगा अगर दूसरे शब्दों का प्रयोग करूँ तो। और बुध जो है सो 21 नवंबर से पहले आपको बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट देगा, कहीं से कोई सोचने की बात नहीं, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ये
21 नवंबर के बाद में जो है सो माता का थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, आपका और आपके माता दोनों का हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ इशू आ सकती है, काम में कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है पूरा महीना, तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। 21 नवंबर के बाद में वो 9-10 दिन का समय थोड़ा सा आपके लिए खराब रहेगा। मित्रों आपको बता दूं कि आपके जो ये पंचम भाव का मालिक है, चतुर्थ भाव का मालिक तो बुध हो गया जो जिसका फलादेश कर दिया हमने, पंचम भाव का जो मालिक है यानी कि वो शुक्र है, और शुक्र आपके कुंडली में बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है इस महीने में, क्योंकि ये सप्तम भाव में आ गया है शुक्र, तो यहाँ से शुक्र का रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा। वैसे बृहस्पति घर में है और बृहस्पति शुक्र का दुश्मन है, तो जितना ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए था रिजल्ट उसमें कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे कि बढ़िया रिजल्ट क्या क्या मिलेगा, तो शुक्र आपके कुंडली में पंचम भाव का और द्वादश भाव का दोनों भाव का मालिक है, वो दोनों भाव का मालिक होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो इस समय में क्या क्या फ़ायदा मिलेगा कि बच्चों का परफॉर्मेंस बड़ा बढ़िया रहेगा, बच्चा क्लास में है, कॉलेज में है, कंपनी में है, तो वहाँ पर वो बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, तरक्की होगी उसकी। आपका खुद का पढ़ाई लिखाई में अगर करते हो तो पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, बढ़िया एजुकेशन आपको प्राप्त होगा, शिक्षा दीक्षा बढ़िया प्राप्त होगा, कुछ धर्म कर्म का काम भी आपके हाथों से भगवान की कृपा से हो जाएगा, ननिहाल पक्ष से भी कुछ फ़ायदा ले लोगे। नहीं, सप्तम भाव में शुक्र के बैठने के कारण जो है सो आपको विवाह का भी योग बन रहा है। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा था वो चाह रहा है कि इस महीने में विवाह हो, कुछ विवाह का प्लानिंग वगैरह चल रहा है, तो जन्म कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति कुछ इस टाइप से होगी तो इस समय में विवाह का भी योग आपके लिए बन रहा है। अगर जिसका विवाह हो चुका है तो उसको जीवन साथी का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, दोनों पति पत्नी बड़ा ही प्यार से लाड़ प्यार से रहेंगे तो अच्छा रहेगा। काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, शुक्र के कारण शुक्र का सपोर्ट मिलेगा काम धंधा में, आपको काम वासना भी कुछ आपका जागृत हो जाएगा, तो सेक्स के प्रति भी इच्छा कुछ ज़्यादा ही आपका जो है सो उधर जाएगा। और आपको बता दें कि पार्टनरशिप में अगर काम करते होगे किसी के साथ में मिल करके तो वो भी आपका जो है इस समय में सही चलेगा। शुक्र जो है आपके कुंडली में द्वादश भाव का भी मालिक है, तो जिसके कारण से कुछ पैसा भी ज़्यादा खर्चा होगा इस समय में, कुछ पैसे आपके हाथ से निकलते चले जाएंगे, आपको लगेगा कि यार ये काम धंधा इतना चल रहा है, इनकम भी बढ़िया हो रहा है, फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है, तो वो द्वादश भाव का भी मालिक है शुक्र जो कि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो आपको कुछ पैसा भी आपके हाथ से जो है सो निकलना शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि इस समय में शुक्र की दृष्टि आपके प्रथम भाव पे पड़ रही है, तो देखने में भी बड़ा सुंदर आपका रंग रूप लगेगा, बड़ा मनमोहक छवि जो है आपकी हो जाएगी। और इस समय में आप पर में लोग यूं ही आप पर में दिल फिसल जाएगा लोगों का, कुछ ज़्यादा ही सुंदर लोगे, और इस समय में रूपवान के साथ साथ गुणवान भी रहोगे, और स्वभाव भी आपका इतना मीठा और इतना सुंदर रहेगा कि वाकई में लोगों का मन आपसे दूर हटने का नहीं करेगा। मिथुन राशि वाले, इस समय में आपका ज्ञान में भी वृद्धि होगी, शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ शरीर रहेगा, खूब काम करने की कोशिश करोगे, बड़ा बढ़िया मतलब रहेगा। दिक्कत की बात जो है सो नहीं दिखाई दे रही है। शुक्र के बाद बात करते हैं मित्रों, आपके छठे भाव का मालिक है मंगल, जो कि रोग का मालिक है, रोगेश है, आपको बता दूं कि शत्रु का मालिक है, कर्ज का मालिक है, तो मंगल को उठा करके आपके कुंडली में इस महीने में संतान के घर में डाल दिया गया है, जिसके कारण से मंगल आपके कुंडली में जो है तो छठे भाव का भी मालिक है और लाभ भाव का भी मालिक है। तो इस महीने में लाभ का मालिक और रोग का मालिक, इन दोनों का मालिक मंगल आपके संतान के घर में बैठा हुआ है। तो पहले एक एक करके फलादेश करते हैं, जैसे कि आपको अभी इस महीने में कुछ अच्छा खबर पहले आपको दे देते हैं। तो लाभ का मालिक जो है वो मंगल है और संतान के घर में बैठा हुआ है, तो संतान के माध्यम से, संतान के भाग्य से, संतान से कुछ राय विचार लेकर के काम करोगे तो उससे आपको इस महीने में लाभ मिलने का योग जो है सो बन रहा है। अगर आपके बच्चे हों तो कुछ ज़्यादा पैसा आएगा, कुछ इनकम का सोर्स जो है सो और कुछ खुल जाएगा, वहाँ से भी कुछ बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे, कुछ बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ जो हैं आपको इस महीने में प्राप्त हो सकती हैं। आपकी कुछ दबी कुचली इच्छाएँ होंगी जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो भी इस महीने में जो है आपकी पूरी हो जाएगी। आपको सीनियर्स का, अपने बड़े भाई बहन का भी कुछ सपोर्ट मिलेगा। और इसके अलावा बता दूं कि अगर आप उस स्टेज पर भी हो जहां पर में आपके बच्चों का विवाह हो चुका है अथवा विवाह करना चाहते हो, तो बच्चों के विवाह का भी योग बन रहा है। और अगर विवाह हो चुका है तो पुत्र वधू अथवा दामाद के सुख का भी आपके लिए योग बन रहा है। आपको बता दो मित्रों कि मंगल जो है छठे भाव का भी मालिक है, तो इस समय में आपके संतान को कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ इशू जो है उसको परेशान करेगी, और कुछ संतान के कारण जो है उधर तो कुछ फ़ायदा भी हो रहा था, लेकिन कुछ संतान आपका जो है किसी से पैसा वगैरह उधार ले सकता है, और कुछ दुश्मन भी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। संतान हो सकता है कुछ ऐसा करे जिसके कारण से जो है सो आपका मन भी थोड़ा सा दुखी हो जाए। संतान के घर में मंगल बैठा हुआ है तो यहाँ से भी कुछ उसका इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि
संतान का पढ़ाई लिखाई में बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा, पढ़ाई लिखाई अच्छा करेगा, उसमें उसका मन लगेगा, स्कूल कॉलेज कंपनी जहाँ भी होगा वहाँ पर में उसकी परफॉर्मेंस जो है सो देखने लायक होगी, बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट सामने लेकर के वो आएगा। आप अगर खुद विद्यार्थी हो तो पढ़ाई लिखाई में आपका भी मन लगेगा, कुछ आपके हाथों से धर्म कर्म का भी कार्य हो जाएगा। और आपको बता दूं कि ननिहाल पक्ष से भी आपको कुछ फ़ायदा का योग बन रहा है, नानी के यहाँ से भी कुछ माल ला सकते हो, कुछ पैसे ला सकते हो, वहाँ से भी कुछ फ़ायदा ले सकते हो, जिस प्रकार से लो वो आपकी मर्जी है। और आपको बता दूं पेट से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो भी इस महीने में दूर हो जाएगी। मंगल की मित्रों दृष्टि जो है यहाँ से चौथी दृष्टि 1 2 3 4 आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण से जो है सो मंगल कुछ काम में बाधाओं को भी सामने लाएगा, आपको टकराने की कोशिश करेगा बाधाओं से। एक तरफ फ़ायदा दे रहा है तो एक तरफ बाधा ला के रख देगा, इससे पहले टकराओ उसके बाद फ़ायदा लेना, तो कुछ बाधाओं को भी ला करके सामने रख देगा। और 5 6 7 सप्तम दृष्टि अपने ही भाव पर में डाल रहा है, तो इसके कारण से जो है सो लाभ तो मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। और अष्टम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर में डाल रहा है, तो विदेश वगैरह जाने का भी थोड़ा सा योग बन जाएगा। घर छोड़ करके बाहर जा सकते हो, किसी दूसरे कंट्री में जा सकते हो, अथवा किसी दूसरे राज्य में जा सकते हो, अथवा अपने घर को छोड़कर कहीं दूर जाने का योग बन रहा है। कुछ हॉस्पिटल का खर्चा का भी योग बन रहा है, तो कुछ हॉस्पिटल में भी आपका पैसा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का जो मालिक है मित्रों आपके कुंडली में वो है बृहस्पति, और बृहस्पति आपके कुंडली में सप्तम भाव के साथ साथ दसम भाव का भी मालिक है। और वो बृहस्पति जो है सो 20 नवंबर तक, यानी कि महीने का आधा से ज़्यादा समय 20 नवंबर तक वो आपके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेगा। यहाँ पर में शनि जो है सो भी इसी भाव में है, और बृहस्पति जो है मित्रों वो इस भाव में ये मकर राशि में जो है सो बृहस्पति मित्रों नीच का हो जाता है, लेकिन शनि भी साथ में है, तो इसके कारण से यहाँ पर में नीच का आपको निगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपके कुंडली में यहाँ पर में एक राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो गई, नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग के कारण यहाँ पर में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पर में बुरा रिजल्ट के बदला यही किस्मत का खेल होता है, तो बुरा रिजल्ट जहाँ पर में मिलना था वहाँ पर में फ़ायदा मिल रहा है। अब फ़ायदा जैसे कि क्या मिलेगा, नीच भंग राजयोग बन गया शनि और बृहस्पति के युति के कारण यहाँ पर में, और बृहस्पति नीच का है और शनि अपने ही घर में है, तो जिस कारण से यहाँ पर में अभी आपके काम में जो बाधा वगैरह आने वाली थी, परेशानी वगैरह आने वाली थी, ये दोनों मिलकर के उस बाधाओं को धक्का दे देंगे, चलो हटो साइड हो जाओ, तो धक्का दे करके साइड कर देंगे, भगा देंगे उस बाधाओं को, आपको उस परेशानी से टकराने की शक्ति देंगे, ऊर्जा देंगे, एनर्जी देंगे, और आप टकरा करके उस बाधा का चकनाचूर कर दोगे। आप नहीं, आपको इस समय में अचानक से धन लाभ का भी योग बन जाएगा। हमारे पास में हज़ारों एग्जाम्पल है, मैं तो बहुत कुंडली देखता हूँ, रोज़ 35 से 40 कुंडली देखता हूँ, तो हमारे पास में तो हज़ारों एग्जाम्पल है कि राजयोग से ज़्यादा कभी कभी नीच भंग राजयोग फलित हो जाता है। बड़े बड़े अधिकारी MP MLA की कुंडली देखी है जिसमें नीच भंग राजयोग के कारण उस वक्त जो एक्टिवेट हुआ और वो जीत गए, MP बन गए, MLA बन गए, तो बहुत एग्जाम्पल है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि नीच भंग राजयोग का आपको बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पर में आपको अचानक से धन लाभ का भी योग बनने वाला है, आकस्मिक धन लाभ का। कोई बड़ी बीमारी वगैरह पहले से परेशान कर रही होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। पत्नी का भी काम धंधा अथवा पति का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा इस समय में, पार्टनरशिप में काम धंधा बढ़िया चलेगा। उसके बाद बता दूं कि काम वासना जरूर कुछ विशेष मात्रा में जागृत हो जाएगी। और यहाँ से जो ये 7वां भाव होता है मित्रों वो आपके दैनिक व्यवसाय का भी होता है, तो दैनिक रोजगार दैनिक व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा। जो दुश्मन आपसे डायरेक्ट टकराने की कोशिश करेगा उसको मात मिलेगी, आपसे हार मिलेगा और वो समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि जो है सो 1 2 3 4 पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर भी, तो यहाँ से भी कुछ लाभ मिलने का योग बन रहा है। कुछ विदेश से फ़ायदा आ सकता है, कुछ अपने घर के अलावा कहीं और दूर से कहीं कुछ फ़ायदा आपको मिल सकता है। कोई फालतू का जो खर्च वगैरह हो रहा था उस पर में भी ये जो है नीच भंग राजयोग कारण रोक लगेगा, वो खर्चा कम होगा और नींद वगैरह भी बढ़िया आएगी। आपको बता दूं मित्रों कि यहाँ से सप्तम दृष्टि इसकी 1 2 3 4 5 6 7 दूसरे भाव पर में, तो बैंक बैलेंस वगैरह कर पाओगे, पैसा को जमा भी कर पाओगे आप, और वाणी भी आपकी अच्छी रहेगी, मीठी रहेगी, मीठा बोल करके अपना काम आप निकलवाने में इस महीने में बड़ा एक्सपर्ट बने रहोगे और बढ़िया से काम निकलवा लोगे आप। और आपको बता दूं कि पड़ोसी से भी फ़ायदा आप ले लोगे, अपने परिवार वालों से भी फ़ायदा ले लोगे, हर तरफ से बेनिफिट ले रहे हो, लो ना कितना लोगे।
बृहस्पति की नवम दृष्टि 7, 8, 9 आपके चतुर्थ भाव पर में, तो कोई ज़मीन वगैरह खरीदने का प्लानिंग कर सकते हो, मकान वगैरह बनाने का प्लानिंग कर सकते हो, कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर अथवा किसी प्रकार का कोई वाहन बड़ा गाड़ी लेने का भी प्लानिंग कर सकते हो, तो वो भी इच्छा पूरी होने का उम्मीद जो है, संभावना जो है सो जागृत हो रही है मित्रों। और आपको बता दूं कि इस समय में कुछ अचल संपत्ति प्राप्ति का, प्रॉपर्टी प्राप्ति का भी योग बन रहा है, तो वो भी आप कर सकते हो, ऐसी संभावना है। आपको बता दूं मित्रों कि बृहस्पति जो है सो आपकी कुंडली में 10वें भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से नीचभंग राजयोग के कारण वहाँ भी उस भाव को भी एक्टिवेट करेगा। तो काम धंधा भी आपका बढ़िया चलेगा, आपके पिता का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। इस समय में पहले से आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, पद की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी, राजा से भी लाभ का योग बन जाएगा। तो इन सभी के रिगार्डिंग जो है सो गुरु आपको इस महीने में बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। कब तक? तो 20 नवंबर तक। 20 नवंबर के बाद वो चले जाएंगे आपके 9वें भाव में, तो और अच्छा रिजल्ट देंगे। भाग्य के घर में चले गए, यहाँ से त्रिकोण में चले गए, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भरोसे बहुत सारा काम जो है सो अपने आप पूरा होना शुरू हो जाएगा। पिता का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा, बढ़िया गुरु आचार्य मिल सकते हैं। आपको बता दूं कि जीजा साली अगर पुरुष हो तो जीजा साली से, साला से भी बेनिफिट का योग बन रहा है। अगर महिला है तो देवर ननद जेठ से भी फायदे का योग बन रहा है। बढ़िया आचार्य गुरु का आशीर्वाद भी मिल सकता है। धर्म कर्म में भी बढ़िया विकास हो सकता है आपका, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद बता दूं कि शनि का क्या होगा। तो शनि आपके कुंडली में 8वें भाव और 9वें भाव दोनों भाव का स्वामी है, और 8वें भाव का स्वामी होकर के शनि जो है सो यहीं पर में बैठा हुआ है अपने ही घर में। तो शनि के रिगार्डिंग आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि शनि आपको यहाँ पर में परेशानी डालने का कोशिश करेगा, आपको वो ट्राई करेगा कि किसी प्रकार से इसको मैं काम में बाधा डालूँ। अब एक तरफ तो नीचभंग राजयोग बना रहा है, एक तरफ आपको परेशानी में डालने की कोशिश करेगा वो। तो शनि आपको परेशानी में डालने की कोशिश करेगा, बाधा लाने की कोशिश करेगा, लेकिन निकालेगा भी फिर वही आपको वहाँ से। आप निकल भी जाओगे, लेकिन आपके सामने वो बाधा लाएगा, चुनौती लाएगा, आपको कहेगा कि इससे टकराओ, इससे टकरा करके बाहर निकलो। और आप टकराने में बहुत माहिर हो, और टकरा करके आप जरूर बाहर निकल जाओगे। उसके बाद शनि जो है सो आपके 9वें भाव का भी मालिक है, तो भाग्य वगैरह का भी सपोर्ट जो है सो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा। शनि आपको उसमें बाधा लाएगा, और थोड़ा सा सावधान रहने की आपको ज़रूरत पड़ेगी मित्रों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राहु और केतु, राहु आपके कुंडली में दूसरे वृषभ राशि में 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो राहु आपको यहाँ पर में अच्छा परिणाम नहीं देगा। जैसे कि राहु जो है यहाँ पर में आप कंफ्यूज भी हो रहे होगे, मैं समझ रहा हूँ कि आप एक तरफ बोल रहे हो ये ग्रह बढ़िया परिणाम देगा, ये ग्रह खराब परिणाम देगा। आप कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन इस कंफ्यूजन से मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। अभी आप थोड़ा सा इंतजार करो, राहु केतु का मैं फल कह देता हूँ, उसके बाद आपको मैं उस कंफ्यूजन से बाहर निकालता हूँ। तो राहु जो है मित्रों आपके कुंडली में शुक्र के घर में बैठा हुआ है 12वें भाव में। तो यहाँ पर में राहु जो है आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। शुक्र के घर में है, शुक्र बढ़िया भाव में जरूर बैठा हुआ है, लेकिन राहु गलत भाव में बैठा हुआ है, इसके वजह से यहाँ पे वो बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। जैसे कि धनहानि का प्रबल योग बना देगा। पैसे वगैरह जो आप जमा करोगे बाकी ग्रहों के कारण, उन सबको राहु खर्च करवाना शुरू कर देगा, आपके हाथ से निकालना शुरू करवा देगा। और बीमार वगैरह जो है घर में लोग पड़ सकते हैं। हॉस्पिटल के खर्चा का योग जो है सो बना देगा राहु, और आपको परेशान करेगा। वहाँ से घर छोड़ के बाहर जाना पड़ सकता है, केस मुकदमा का भी कुछ चक्कर लग सकता है, कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए सावधानी के साथ चलना है। राहु की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर में है। तो जो अभी आपको ज़मीन वगैरह खरीदने का योग बन रहा था, तो वहाँ पर में राहु बाधा डालेगा, परेशानी डालेगा, आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा। आपको कहेगा कि मत खरीदो ज़मीन, आपको ज़मीन खरीदने में ही परेशानी डालेगा। आपको मकान बनाने का जो प्लानिंग कर रहे हो वहाँ पर में कुछ निगेटिव बातें डालेगा, और आपको कहेगा कि यहाँ से दूर हो जाओ, ये सही नहीं है। गाड़ी लेने की कोशिश करोगे, वहाँ पर परेशानी डालेगा, गाड़ी से एक्सीडेंट कराने का भी योग बना देगा। तो इसलिए सावधान। 6, 7, सप्तम दृष्टि राहु की जो है आपके छठे भाव पर में, तो दुश्मन परेशान करने की कोशिश कर सकता है। कर्ज वगैरह में आपको राहु जो है सो गिराने की कोशिश करेगा। उसके अलावा राहु जो है सो आपको बीमार करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए सावधान रहने की इन सबसे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 8, 9, नवम दृष्टि राहु की आपके अष्टम भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से जो है सो आपको राहु हर काम में बाधा खड़ा करेगा कि काम नहीं करना है, कैसे भी ना हो। आपको अचानक से सब काम बना करके आओगे, वो बिगाड़ देगा, जा करके नहीं परिवर्तित कर देगा सब कुछ को। तो राहु आपको यहाँ से बुरा रिजल्ट देगा। अब बच गया केतु। तो केतु आपके कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है मंगल के घर में।
और छठा भाव जो है सो सही नहीं होता है, तो छठे भाव में केतु बड़ा बुरा रिजल्ट देगा। जैसे कि आपके मन को बड़ा अशांत रखेगा इस महीने में केतु, आपको बीमारी से परेशान कर सकता है, आपका पैसा बीमारी में खर्च हो सकता है, दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, कर्ज में भी कुछ जा सकते हो, कुछ दुख शोक अपयश के भी भागी आपको ये केतु बना सकते हैं। यहाँ से केतु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके दसम भाव पर में, तो काम धंधा में कुछ परेशानी ला करके खड़ा कर देगा, आपको कहेगा टकराओ, अब इससे टकरा करके आगे निकलो। आपको पिता के साथ भी कुछ मतभेद करवाने की कोशिश करेगा केतु, आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी लाने का कोशिश करेगा केतु। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर में, तो द्वादश भाव को भी एक्टिवेट करेगा। तो फिर वही बात कि हॉस्पिटल के खर्चा का योग, घर से बाहर जाने का योग और फालतू के पैसे बर्बादी का योग बनाएगा। 8-9 पैसा जो जमा कर रहे थे दूसरे ग्रह के दृष्टि के कारण, दूसरे ग्रह के फल के कारण, तो यहाँ से केतु उसको खर्च करवाने पे लग जाएगा। नहीं, केतु कैसे भी चाहेगा कि ये पैसा इसके हाथ से निकाल दूं, इसको कैसे भी खर्च करवा दूं। केतु चाहेगा किसी प्रकार से जो है सो इसको परिवार में टेंशन पैदा कर दूं। केतु चाहेगा किसी प्रकार से जो है सो इसको अपने ही लोगों से विवाद पैदा करवा दूं, किसी प्रकार से पड़ोसी से टेंशन पैदा करवा दूं। तो इस सबसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब आप एक बार ये समझ चुके कि ये क्या कैसे फल रहने वाला है, लेकिन आपके मन में एक शंका चल रही होगी, जो इसमें कभी आप बोल रहे हो कि ये ग्रह अच्छा फल देगा, तो कभी बोल रहे हो कि ये ग्रह खराब फल देगा। यहाँ पर वही एग्जाम्पल लेना है जो कल बताया था कि कोई काम, जैसे आप गाड़ी लेने की कोशिश कर रहे हो, गाड़ी लेना है आपको, और मम्मी का मन नहीं है कि आप गाड़ी लो, मम्मी उसमें बाधा डालने की कोशिश करेगी, किसी प्रकार से बेटा मत लो मत लो, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेगी, आपको अपने समझाने की कोशिश करेगी किसी प्रकार से मत लो। लेकिन पापा का मन है कि ले लो, तो पापा आपको पीछे से सपोर्ट कर देंगे, बेटा ले ये 20,000 रुपये, ले ये 50,000 रुपये और गाड़ी ले आ, चुपचाप ले आ, मम्मी को कुछ मत बोल। नहीं, तो वही बात है। तो मम्मी अगर विरोध कर रही है तो पापा सपोर्ट में है, तो अपना काम निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक ग्रह यहाँ पर विरोध कर रहा है, तो दूसरा ग्रह अगर सपोर्ट में है तो अपना काम निकल जाएगा। अपना काम निकलना चाहिए बस, बाकी कौन सा ग्रह क्या कर रहा है उससे अपने को ज़्यादा लेना देना नहीं है। उपाय अगर करना चाहते हो तो आपको उपाय करने की ज़रूरत पड़ जाएगी 21 नवंबर के बाद में 8-9 दिन के लिए आपको ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना, कम से कम 1 माला 8-9 दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसके बाद जो है आपके काम में ज़्यादा परेशानी आपको आने वाली है, तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो मित्रों, यही थी मिथुन राशि वालों की नवंबर 2021 की राशिफल, जो कि गोचर कुंडली के आधार पर में संभावनाओं पर में भरा हुआ ये राशिफल है। और जहाँ पर मैं आपके कुंडली से इसकी बातें जो मैच करती चली जाएंगी, वहाँ टकरा जाएंगी, वहाँ पर वो फल आप पर में लागू हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं कि मासिक राशिफल गोचर कुंडली के आधार पर लिया गया निर्णय आपको किसी विशेष निर्णय लेने के लिए जो है सो सक्षम नहीं है, इसलिए कुंडली दिखा करके ही निर्णय लें। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।